नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल समेत कांग्रेस के मुख्यमंत्री और नेता करेंगे आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन। जय दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि देश में कोरोना वायरस की मार और ऊपर से लॉकडाउन में ठप हुए कारोबार से आम आदमी पहले से ही परेशान है। इन सब के बीच पिछले करीब 3 हफ्ते से हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। अब इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन करेगी और पेट्रोल डीजल के दामों को वापस लेने की बीजेपी से मांग करेगी। वहीं आपको बता दें कि आज राहुल गांधी समेत देश के कई मुख्यमंत्री तथा नेता आज हर कार्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन करेंगे। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अब जो है कांग्रेस लगातार मुहिम मोदी सरकार के खिलाफ चला रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चीन मसले को लेकर मोदी सरकार पर फिर से बोला हमला। कहा केंद्र की मोदी सरकार चीन से ले रही है 5,700 करोड़ का लोन और लोगों से कह रहे हैं कि चीन के सामान का करें बहिष्कार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर चीन मसले को लेकर निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लोगों से चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए कहती है और खुद वहां से करोड़ों रुपए का लोन लेती है। आप नेता ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि बारे भाजपाइयों, तुम और तुम्हारी ड्रामेबाजी काबिले तारीफ है। देश को कहते हो कि चीन के सामान का बहिष्कार करो और खुद मोदी सरकार चीन से 5,700 करोड़ का कर्ज लेती है और इसका बहिष्कार कौन करे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं और भाजपा सरकार घुटना टेक योजना के तहत काम कर रही है, जो काफी निंदनीय। तो ये काफी बड़ा हमला आज बोला गया है मोदी सरकार पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो श्रमिकों में विश्वास नहीं जगा सकी योगी सरकार, अखिलेश यादव का योगी पर प्रहार। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 1 करोड़ रोजगार देने का दावा किया, लेकिन इसका ब्यौरा अभी तक देश की जनता के सामने नहीं रखा कि कहां कितनों को काम योगी सरकार ने दिया है। बस हवाई आंकड़े ही योगी सरकार पेश किए जा रही है। ये श्रमिकों के साथ धोखा है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने झूठे वादों पर लोगों को बहकाया, उसी तरह वह रोजगार के मामलों में भी श्रमिकों और मजदूरों को धोखा दे रही है। ये काफी बड़ा गलत काम हो रहा है। तो ये काफी बड़ा प्रहार जो है अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बीजेपी के मंत्री व देश के विदेश मंत्री के बेटे के संगठन ने लिए चीन से डोनेशन। जितेंद्र आबाद ने किया बड़ा खुलासा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चीन से विवाद के बीच देश में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मुहिम बीजेपी और भक्तों की तरफ से चलाई जा रही है। मन की बात के कार्यक्रम में भी कल प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया था और कहा था कि कोई भी चीनी सामान का उपयोग कम से कम करे और स्वदेशी सामान को अपनाए। अब तक इसी सामान के विरोध को लेकर कांग्रेस और अन्य दलों को बीजेपी नेता और भक्त नसीहत दे रहे थे और कह रहे थे कि सभी दल इनका विरोध करें। लेकिन इसी के बीच एनसीपी नेता और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री जितेंद्र आबाद ने बड़ा खुलासा किया है और भाजपा पर हमला बोला है। वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा कि अब स्वघोषित देशभक्त चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की बात करते हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता व देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे के संगठन ने चीन से 3 करोड़ रुपए का दान लिया है। वहीं एनसीपी नेता जितेंद्र आबाद यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल को भी लपेट लिया। आबाद ने आरोप लगाया है कि डोभाल से संबंधित संगठन भी चीनी संगठनों से जुड़ा हुआ है। वे अब चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की बात करते हैं और किस तरह से उनके बेटे जो है चीन से डोनेशन ले रहे हैं, दान ले रहे हैं और बीजेपी दूसरी तरफ अन्य पार्टियों को नसीहत दे रही कि इसका बहिष्कार करो और कांग्रेस पर भी लगातार हमले बोल रही कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो है चीन से पैसा लिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी अपने गरिमान में झांके और फिर किसी पर आरोप लगाए। तो ये काफी बड़ा खुलासा जो है किया गया है जितेंद्र आबाद की तरफ से, जिसके बाद बीजेपी नेता और बीजेपी की पोल खुल गई है। इसी
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की कवायद तेज। देर रात नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है। कैबिनेट में शामिल होने वाले संभावित नामों पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मंथन हो रहा है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और नामों पर चर्चा की अब इस विस्तार में किन किन नामों को जगह दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की पार्टी मध्य प्रदेश में गिराकर बीजेपी ने अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन कोरोना महामारी के बीच जो है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो चुका था। अब कैबिनेट विस्तार का होगा, जिसमें देखो कांग्रेस से जो नेता बीजेपी में गए थे उनको जगह मिल सकती है या नहीं। आज जो है शिवराज सिंह चौहान मंथन कर रहे हैं दिल्ली में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो गृह मंत्री अमित शाह की चुनौती पर आरजेडी नेता मनोज झा का पलटवार। संसद का सदन दो हाथ करने के लिए नहीं, बहस के लिए होता है। जी दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भारत चीन सीमा विवाद पर कल कांग्रेस को संसद में बहस कर दो हाथ करने की चुनौती दी थी। अब इसी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद और वरिष्ठ नेता मनोज झा ने विपक्ष की ओर से मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। मनोज झा ने अमित शाह के बयान का जवाब देते हुए कहा कि संसद का सदन मुद्दों पर बहस के लिए होता है, न कि दो हाथ के लिए। मनोज झा ने आगे कहा कि अगर दो हाथ गृह मंत्री अमित शाह को करने हैं तो बहस सीमा पर जाकर करें, न कि विपक्ष के साथ। आगे मनोज झा ने अमित शाह के उस बयान पर भी आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को 1962 से लेकर अब तक भारत चीन नीति को लेकर बहस की चुनौती दी थी। आरजेडी सांसद ने कहा कि आज जो हालात हैं उन पर बहस होनी चाहिए और सवाल किया जाना चाहिए। आगे मनोज झा ने कहा कि उन्होंने पूछा कि 58 साल पहले की बात पर अब क्या चर्चा करनी चाहिए और इसका मतलब भी क्या निकलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सरकार से चीन मसले पर लगातार किए जा रहे सवालों को सही ठहराते हुए कहा कि सवाल पूछना देश हित के लिए जरूरी है। मनोज झा ने कहा कि ये सवाल किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री और सरकार से पूछे जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं पूछा गया तो आगे स्थिति क्या होगी ये हमको नहीं बताएगी सरकार। मनोज झा ने कहा कि 1962 से भारत चीन युद्ध के दौरान ही संसद का सत्र बुलाया और उस समय ही नेहरू सरकार से कई तीखे सवाल पूछे गए थे, तो अब मोदी सरकार से आखिरकार सवाल क्यों नहीं पूछे जाए। तो ये काफी बड़ी बात मनोज झा ने की है और मोदी सरकार पर हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो आज बीजेपी की कांग्रेस ने खोली पोल। प्रधानमंत्री केयर फंड में चीन से मिले 10,000 करोड़ रुपए। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ा खुलासा आज कांग्रेस ने किया है, जिसके बाद मोदी सरकार की पोल खुल गई है। जहां दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के नाम पर धन एकत्रित करने के लिए कुछ महीने पहले जिस प्रधानमंत्री केयर फंड का गठन किया था उसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए चीन की विभिन्न कंपनियों ने दान में भारत को दिए थे और इसमें ट्रांसफर किए थे। जिन कंपनियों के सामान का आज मोदी सरकार और बीजेपी नेता और बीजेपी भक्त भारत में बहिष्कार कर रहे हैं, उन्हीं कंपनियों ने कोरोना के संकट के समय में भारत सरकार की मदद की थी और 10,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री केयर फंड में दान किए थे। तो अब मोदी सरकार की पोल खुली है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसकी जानकारी दी है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि किस तरह से फर्जी देशभक्त और राष्ट्रभक्ति का रोना पीट रही है बीजेपी, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई कुछ और है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली के वकीलों को 10 लाख का बीमा और 5 लाख का मेडिक्लेम देगी केजरीवाल सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में बार काउंसिल रजिस्टर और दिल्ली की मतदाता सूची में दर्ज वकीलों को दिल्ली सरकार लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम पॉलिसी की सौगात जल्द देने वाली है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वकीलों के लिए सामाजिक सुरक्षा का ऐलान करते हुए कल्याण बोर्ड का ऐलान किया था और उसके बाद अब इंश्योरेंस के लिए राज्य सरकार ने टेंडर आमंत्रित किए हैं। सरकार रजिस्टर्ड 2,08,744 वकीलों का 10 लाख रुपए का बीमा करवाएगी और 75 वर्ष तक की आयु वाले अधिवक्ताओं को इस पॉलिसी का लाभ